के गोल्फ कोर्स में रुके हैं कांग्रेस विधायक कांग्रेस के हैं जो है उनकी संख्या 28 है और 3 विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। कुलदीप बिश्नोई को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। किरण चौधरी को लेकर भी संशय बरकरार है। कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी को लेकर संशय बरकरार है। मैफेयर के गोल्फ कोर्स में कांग्रेस विधायक रुके हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के सिर्फ 28 विधायक ही रायपुर पहुंचे हैं और 2 को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है। 3 विधायक अभी तक नहीं पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं रायपुर। कुलदीप बिश्नोई को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। कुलदीप बिश्नोई को लेकर अब तक कंफ्यूजन बना है, स्थिति साफ नहीं है। इनके अलावा किरण चौधरी को लेकर भी संशय अब तक बरकरार है। किरण चौधरी को लेकर भी संशय बरकरार है। हरियाणा से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव पर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने 27 विधायकों को राजधानी रायपुर भेजा है। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है। बड़ी खबर हरियाणा से आपको बता दें, कांग्रेस ने विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजा है और उनके रुकने के बढ़िया इंतजाम किए हैं। क्रॉस वोटिंग ना हो, इसे लेकर यह रणनीति है कांग्रेस की। 10 जून को आपको बता दें राज्यसभा के चुनाव होने हैं और इसके पहले ही कांग्रेस विधायकों को रायपुर भेज दिया है। कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति के तहत रायपुर में ठहराया है सेफ जोन मानते हुए रायपुर को, और रायपुर के पॉश मेफेयर गोल्फ कोर्स रिजॉर्ट में विधायक ठहरे हुए हैं। वहीं प्रत्याशी अजय माकन भी आपको बता दें इसी जगह पर ठहरे हैं और छत्तीसगढ़ के 2 बड़े मंत्री आपको बता दें रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर को उनके ठहराने की जिम्मेदारी मिली। हमारे सहयोगी स्वप्निल कौरखेड़े राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, राजधानी रायपुर में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? बताया जा रहा है कि 27 विधायक हैं जो पहुंच चुके हैं और यह भी खबर है कि 3 विधायक और आ सकते हैं आज। जी स्वप्निल। कल जो है हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक हैं वो देर शाम जो है रायपुर पहुंचे और सीधा उनको जो नया रायपुर का जो गोल्फ कोर्स रिसोर्ट है मेफेयर का, वहां उनको ठहराया गया है। और कल ही जब विधायक पहुंचे तो उसके बाद जो राज्यसभा के उम्मीदवार है हरियाणा के अजय माकन, वो भी दूसरे विमान से रायपुर पहुंच चुके हैं। और हरियाणा कांग्रेस के जो अन्य जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अभी उनकी जितने विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी जो है एक तरह से बाड़ेबंदी जो है वो नया रायपुर का जो गोल्फ कोर्स रिसोर्ट है वहां पर कर दी गई है। और सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि पूरा हरियाणा कांग्रेस का संगठन इस समय जो है नया रायपुर में मौजूद है, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो रिसोर्ट है उसके चारों तरफ सुरक्षा का तगड़ा घेरा लगाया गया है और रिसोर्ट में जो बाहरी व्यक्तियों के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। तो ये सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम वहां पर किए गए हैं। जी स्वप्निल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मेफेयर रिजॉर्ट जो है काफी पॉश माना जाता है और लोगों का भी आना जाना लगातार यहाँ पर बना रहता है, तो ऐसे में जब ये कांग्रेस के तमाम विधायक वहां पर पहुंचे हैं तब क्या आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से वहां पर पाबंदी लगा दी गई है? जी बिल्कुल, जो आम विजिटर्स हैं उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि ये मेफेयर के वहां पर देखा जाए तो नया रायपुर में एक लेक रिसोर्ट है और एक गोल्फ कोर्स रिसोर्ट है। गोल्फ कोर्स रिसोर्ट की अगर बात की जाए तो ये जो मेफेयर का जो टाउनशिप बन रहा है उसका ये क्लब हाउस है और वहां पर अभी बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा कमरे जो है वो बुक कराए गए हैं। कुछ वहां पर विधायकों के लिए जो वहां से हरियाणा से पहुंचे उनके लिए जो है कमरे बुक कराए गए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो कुछ स्थानीय जो कांग्रेस नेता है उनको भी जो है जिम्मेदारी दी गई है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही स्थानीय नेताओं में कौन से बड़े नाम है स्वप्निल जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है विधायकों की? जी देखिए, उसमें 2 मंत्रियों का नाम सामने आ रहा है। एक नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का नाम शामिल आ रहा है और साथ ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का भी नाम आ रहा है। इनको जो है इनको जिम्मेदारी दी गई है कि सभी विधायक वहां पर सुरक्षित तरीके से रहे और कोई भी विपक्ष का नेता इनसे जो है संपर्क ना कर सके। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। साथ ही जितने विधायक यहाँ पर ठहरे सभी के मोबाइल फोन जो है बंद करने के निर्देश जो है कहीं ना कहीं दिए गए हैं, ताकि कोई भी विपक्ष का नेता जो है विधायकों से संपर्क ना कर सके और सेंधमारी ना कर सके। तो इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल स्वप्निल, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से पूरे देश में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में छत्तीसगढ़ पे इतना भरोसा करना कि राजधानी रायपुर ही सेफ जोन होगा, क्या कुछ सियासी समीकरण और मायने इसके निकाले जा सकते हैं कि इन विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए क्या रायपुर ही आलाकमान को सबसे महफूज जगह लगी और ऐसा क्यों? आज देखिए, इस समय पूरे देश में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जो है काफी मजबूत स्थिति में है। 71 विधायक यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं एक सेफ जोन जो है वो रायपुर को हाईकमान ने चुना है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि यहाँ पर जब ये हरियाणा में राज्यसभा के विधायकों के टूटने का डर था, तो कहीं ना कहीं एक राजस्थान का नाम भी चुना गया था और एक छत्तीसगढ़ का भी नाम चुना गया था। तो यहाँ पर हाईकमान ने छत्तीसगढ़ पर भरोसा जताया है और
और जब ये चर्चा चल रही थी तो तुरंत जो है सीएम भूपेश बघेल से भी संपर्क किया गया। तो जब सीएम भूपेश बघेल ने आश्वस्त किया कि यहाँ पर विधायकों के रुकने की सारी व्यवस्थाएं जो है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन करेगी, तो इसके बाद जो हमने परसों ही अपने दर्शकों को बताया था कि छत्तीसगढ़ का जो मेफेयर रिसोर्ट हो सकता है वो विधायकों का है। तो इस खबर पर मोहर भी लगी और कल विधायक जो है शाम को रायपुर पहुंचे और अभी सभी एक सेफ जोन जो नया रायपुर का जो रिसोर्ट है वहां पर ठहरे हुए हैं। जी बिल्कुल स्वप्निल, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम विधायक कल शाम तो पहुंच चुके हैं और 10 तारीख को चुनाव भी है राज्यसभा के। ऐसे में कब तक ये विधायक यहां पर रह सकते हैं? क्या पूरे चुनावी प्रक्रिया के शुरुआती तौर पर भी वो यहां पर ठहर सकते हैं? जी बिल्कुल, 10 जून को मतदान है तो जाहिर तौर पर 10 जून के पहले तक यहाँ पर विधायक रहेंगे। बताया ये जा रहा है कि 10 जून की सुबह ही यहाँ से विशेष विमान से सभी जो है हरियाणा के लिए रवाना होंगे और उसी दिन सीधा उनको हरियाणा के विधानसभा ले जाया जाएगा जहाँ पर मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। लेकिन अभी अमित, सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर जो विधायक पहुंचे उनकी संख्या 27 बताई जा रही है, लेकिन अभी कांग्रेस को 31 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो जो 3 विधायक नहीं पहुंचे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है और कांग्रेस संगठन की कोशिश यही कि उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लाया जाए। तो उनको भी लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जो वहां के विधायक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज है। ऐसे में एक भी विधायक का अगर मत वहां पर नहीं पड़ता तो कहीं ना कहीं अजय माकन का राज्यसभा जाना मुश्किल में पड़ सकता है। तो अभी कोशिश यही की जा रही कि कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनको एकजुट रखा जाए। साथ ही कांग्रेस संगठन कहीं ना कहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय विधायक है, उनके भी संपर्क में है, उनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि 10 जून को जो मतदान वहां पर होना है तो वहां पर कांग्रेस के अजय माकन को जो है 31 मत जो है पूरे मिल जाए। इस कोशिश में पूरा कांग्रेस संगठन, पूरा कांग्रेस खेमा लगा हुआ है। बिल्कुल, पूरा कांग्रेस खेमा इसी में लगा हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक ये विधायक यहाँ पर ठहरते हैं। और इनके अलावा जो 3 और विधायक हैं, कुलदीप बिश्नोई की हम बात करें, किरण चौधरी और चिरंजीव राव की, जो कि बैठक में भी नहीं पहुंचे थे, उन्हें लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि ये राजधानी रायपुर आएंगे या फिर कोई अलग रास्ता इनका होगा। और इसे लेकर हालांकि कांग्रेस का यही कहना है स्वप्निल की पार्टी में किसी तरह की नाराजगी नहीं है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को लेकर जिस तरह से खबरें लगातार सामने आ रही थी कि पार्टी से वो नाराज चल रहे थे, इसे कांग्रेस नेताओं ने फिलहाल सिरे से नकारा है। लेकिन देखना होगा कि कब तक ये जो नेता है कांग्रेस की, कुलदीप बिश्नोई की हम बात करें, किरण चौधरी, चिरंजीव राव, ये राजधानी रायपुर पहुंचते हैं और इन विधायकों के साथ सहभागी होते हैं। स्वप्निल, आगे भी इस पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।